शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धन पिया हो, धन पिया धन तार तम, धन धन सखी जो ल्याई, धन धन सखी जो ल्याई। धन पिया हो, धन पिया धन तार तम, धन धन सखी जो ल्याई, धन धन सखी जो ल्याई। धन धन सखी मैं सुहागनी, धन धन सखी मैं सुहागनी, जो मोह में निध आई। धन पिया हो, धन पिया धन तार तम, धन धन सखी जो ल्याई। धन धन सखी मैं सुहागनी, धन धन सखी मैं सुहागनी, जो मोह में निध आई। धन पिया धन तार तम, बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, विध विध के प्रकार। बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, विध विध के प्रकार। सोए सब मैं तो लिया, सोए सब मैं तो लिया, तारतम सब में सार। धन पिया हो। 1 मिनट दीदी, पानी पी लूं। हाँ। धन पिया धन तार तम, धन धन सखी जो ल्याई, धन धन सखी जो ल्याई। धन धन सखी मैं सुहागनी, धन धन सखी मैं सुहागनी, जो मोह में नित आई। धन पिया हो, धन पिया धन तार तम, बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, विध विध के प्रकार। बहुत धन ल्याए धनी धाम थे, विध विध के प्रकार। सोए सब मैं तो लिया, सोए सब मैं तो लिया, तारतम सब में सार। धन पिया हो, धन पिया धन तार तम, धन धन सखी जो ल्याई, धन धन सखी जो ल्याई। धन पिया धन तार तम, तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें, मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम में कई रूप। धन पिया हो, धन पिया धन तार तम, धन धन सखी जो ल्याई, धन धन सखी जो ल्याई। धन धन सखी मैं सुहागनी, धन धन सखी मैं सुहागनी, जो मोह में नित आई।
धन पिया हो। साख्या स्वरूप श्री इंद्रावती, तारतम को अवतार। साख्या स्वरूप श्री इंद्रावती, तारतम को अवतार। वासना हो सी सो वलग सी, वासना हो सी सो वलग सी, इन वचन के विचार। धन पिया हो, धन पिया धन तारतम, धन धन सखी जो ल्याई, धन धन सखी जो ल्याई। धन पिया धन तारतम। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं रंग। धन पिया हो, धन पिया धन तारतम, धन धन सखी जो ल्याई। धन धन सखी मैं सुहागनी, धन धन सखी मैं सुहागनी, जो मोह में ए निद आई। धन पिया हो, धन पिया धन तारतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्यवाद क्षमा। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं, समय हो गया। प्रथम लागू तोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मार्फत सागर वाणी का 5वां प्रकरण, बाघ तीनों फरिश्तों का बयान, जिसकी 17 चौपाई हो गई थी। अभी आगे बढ़ते हैं। जब्राइल फरिश्ते की बात चल रही है कि जो रूह अर्श मोहम्मद की, तिनको न सक्या पहचान, तो न आया बड़े नूर में, छोड़िया न नूर मकान। जब्राइल जोश को कहते हैं, जोश की शक्ति से वो पूरे धर्म ग्रंथ यहाँ पर लाया इस दुनिया में, लेकिन जिस रूह के माध्यम से, जिस रूह की संगत से वो ये धर्म ग्रंथ लाया, उस रूह को पहचान नहीं सका। कह रहे हैं जो रूह अर्श मोहम्मद की, तिनको न सक्या पहचान, कि अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म की आवेश की शक्ति है, जिनके माध्यम से, जिनकी संगत से वो ये सारे शास्त्र कह रहा है, उस रूह को नहीं पहचान सका। इसलिए तो ना आया बड़े नूर में, इसलिए वो मूल परमधाम नहीं जा सका, छोड़िया ना नूर मकान, इसीलिए वो नूर मकान की हद तक रह गया, आगे नहीं बढ़ा। चल न सक्या जबराइल रया हद जबरूत, माशूक कया मोहम्मद को सो पहुंचा बका हाहूत। कह रहे हैं कि जबराइल फरिश्ता आगे नहीं चल पाया, नूर की हद को नहीं छोड़ पाया, जबरूत की हद पे ही रह गया, यानी कि अक्षर धाम तक ही रह गया। लेकिन मोहम्मद को तो राज्य का माशूक कहा गया है, सो पहुंचा बका हाहूत, वो मूल मिलावे के अंदर पहुंचे। सो ए वतन रू मोमिनो जित पहुंचा न जबराइल, एक मोहम्मद संग आखिरी बीच पहुंचा असराफिल। ये कह रहे हैं ये मोमिनों का वतन है, ये मूल मिलावा, ये रंग महल, ये मोमिनों के रहने का ठिकाना है, जहां पर जब्राइल फरिश्ता नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि उसने मोहम्मद की रूह की पहचान नहीं करी। एक मोहम्मद संग आखिरी, लेकिन उसी मोहम्मद की रूह के संग असराफील जो है, असराफील फरिश्ता बीच पहुंचा। असराफील इसी मूल मिलावे के अंदर असराफील पहुंच गया। तो दो की
असल बताई है कि जब्राइल जो कि जोश का फरिश्ता है, उसने मोहम्मद की रूह की पहचान नहीं करी। सारे वाणी को इस धरती पे लाने वाला भी मोहम्मद की पहचान नहीं कर पाया, इसलिए वो नूर मकान तक रह गया। लेकिन असराफील जो जागृत बुद्धि का फरिश्ता है, उसने उस मोहम्मद की पूरी पहचान कर ली और इसीलिए वो जो है मूल मिलावे के अंदर उस रूह के साथ पहुंच गया। इत और ना कोई पहुंचा ए हक हादी मोमिनो वतन, तो असराफील आया करने बका सवन। वो कह रहे ये एक ऐसी जगह है, मूल मिलावा रंग महल एक ऐसी जगह है, यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंच सकता। इत और ना कोई पहुंचा ए हक हादी मोमिनो वतन, ये सिर्फ राजी श्यामा जी और रूहों का वतन है। लेकिन असराफील तो असराफील आया करने बका सवन सवन, लेकिन असराफील को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उसको पूर्ण परमधाम का जो है तारतम ज्ञान की कुंजी है, जागृत बुद्धि है, जिसको इस ब्रह्मांड के अंदर बैठकर इस ब्रह्मांड को अखंड करना है। असराफील जागृत बुद्धि जब तक पूरे ब्रह्मांड को नहीं मिलेगी तब तक कोई भी योगमाया के ब्रह्मांड में अखंड नहीं हो सकता। तो असराफील आया करने बका सवन, क्योंकि उसको सारी दुनिया को अखंड करना था, इसलिए राजी महाराज ने असराफील को अपने अंदर ले लिया, यानी कि मूल मिलावे तक उसको पहुंचाया। मोहम्मद सिफायत सबको कुल सैयन मोहम्मद नूर, सो बिन फरिश्ते क्यों हो गई जो लिया बीच रूह हजूर। वो कह रहे हैं मोहम्मद की मेहर तो सभी के ऊपर है, मोहम्मद तो सभी की सिफायत करते हैं। पूरी मोमिन जो है वो मोहम्मद के ही नूर से है, पूरी मोमिन जो है वो मोहम्मद के ही अंग है। लेकिन जब तक असराफील फरिश्ते को इस बातों का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसको जागृत बुद्धि का फरिश्ता कहा गया। अब जो जागृत बुद्धि है उसको जागृत तो करना ही है ना, वो जागृत ही कैसे हुई अगर वो मूल मिलावे खिलवत खाने की बातों को नहीं जाने, तो वो जागृत बुद्धि कैसे कहलाएगी। तो कह रहे हैं सो बिन फरिश्ते क्यों हो गई जो लिया बीच रूह हजूर, बिन जागृत बुद्धि के फरिश्ते के बिना दुनिया को अखंड नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर सिफायत नहीं की जा सकती, तो लिया बीच रूह हजूर, इसलिए मोमिनों के वतन में असराफील को ले लिया गया, अंदर ले लिया गया। जो अव्वल आखिर मोहम्मद, मोहम्मद सब अफसर, सब नूर इनका गया कोई वक्त ना इन बगर इन बिगड़। वो कह रहे हैं ये चाहे अव्वल हो परम धाम हो, या ये दुनिया हो, या योग माया का ब्रह्मांड हो, अव्वल से लेकर आखिर तक सब जगह मोहम्मद ही मोहम्मद है, यानी कि राज्य का ही नूर हर जगह है, कोई भी जगह इस मोहम्मद के नूर से खाली नहीं है। साथ मोहम्मद मेहदी असराफील ले मगज मुसाफी बल, तो आया बीच अर्श अजीम के पहुंचा बीच बड़े नूर असल। स्पष्ट लिखा है कि असराफील फरिश्ता जो है मोहम्मद की रूह की संगत करके खिलवत खाना परमधाम में पहुंचा। साथ मोहम्मद मेहदी असराफील, मोहम्मद मेहदी के साथ असराफील जो है, जो मगज मुसाफी बल, जिसके पास गहरी बुझ बातों का बल है, वो अर्श अजीम के अंदर पहुंचा जो मूल मोमिनों का ठिकाना है। ना तो असराफील है नूर का, क्यों फरिश्ता सके आगे जाए, पर मगज मुसाफी नूर में रूह मोहम्मद लिया मिलाए। वो कह रहे नहीं तो असराफील भी तो अक्षर का ही फरिश्ता है, ना तो असराफील है नूर का, असराफील भी तो जब्राइल फरिश्ते की तरह अक्षर का ही फरिश्ता है। अक्षर के ये तीनों फरिश्ते हैं सुंदर साथ जी, जब्राइल, असराफील और अजाजिल। तो कह रहे ना तो असराफील है नूर का, असराफील भी अक्षर का फरिश्ता है, क्यों फरिश्ता सके आगे जाए, जब उसकी हद आगे जाने की नहीं थी। जैसे जब्राइल नहीं जा सकता था वैसे असराफील भी नहीं जा सकता था। पर मगज मुसाफी नूर में रूह मोहम्मद लिया मिलाए, लेकिन क्योंकि उसने मोहम्मद की रूह की पहचान करी, इसलिए उस रूह की पहचान के कारण उसको मूल खिलवत खाने तक वो पहुंच गया। इन नूरी तीनों फरिश्ते, इनों की असल एक या मोहम्मद मोमिनो वास्ते हक इल्म में पाइए विवेक। वो कह रहे हैं चाहे अजाजील हो जो कि विष्णु के रूप में है, चाहे जागृत बुद्धि का फरिश्ता असराफील हो, या जोश का फरिश्ता जब्राइल हो, ये तीनों नूरी फरिश्ते हैं, यानी कि अक्षर के फरिश्ते हैं। इनों की असल इन तीनों की असल एक ही है, ये अक्षर के ही तीनों फरिश्ते हैं। एक या मोहम्मद मोमिनो वास्ते हक इल्म में पाइए विवेक, एक ही की असल है, तीनों की एक ही असल है, लेकिन तीनों को अलग अलग जगह पर राज्य ने पहुंचाया। ये किस लिए पहुंचाया? हम मोमिनों को एक उदाहरण देने के लिए, कि जब इब्लीस की संगत करते हैं और मोहम्मद की रूह की पहचान नहीं करते तो भित्त से निकल जाते हैं, काल माया के ब्रह्मांड में आकर उसको ये दुनिया बनाने के लिए कहा गया। लेकिन जिसने जब्राइल फरिश्ता जो कि जोश का फरिश्ता था, उसने भी मोहम्मद की रूह की पहचान नहीं करी, तो वो अक्षरधाम तक रह गया। लेकिन असराफील जिसने की मोहम्मद की रूह की पूर्ण पहचान करी, तो वो मूल परमधाम में पहुंच गया। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए राजी महाराज ने अपने ही अक्षर ग्रंथ के तीनों नूरी फरिश्तों को
अलग अलग स्थान पर उनकी पहचान के आधार पर उनको अलग अलग जगह पहुंचाए। कया सिजदा कर आदम पर, जो सबके अव्वल आदम, आजा जी ने देखा आपको तो ना पकड़े रसूल कदम। कह रहे हैं ये एक किस्सा है पूरी चौपाइयों में, जब हम चौपाइयां पढ़ते हैं तो उससे उसका इशारा भर मिलता है, लेकिन जब जब हम वाणी पढ़ते हैं तो इनके पीछे कुरान में लिखे हुए किस्से हैं, जो मुझे मेरे सीनियर्स लोगों ने बताया। मैं आपको बताती हूँ कि आदम और हव्वा, जो कि इस सृष्टि के पहले पुरुष और स्त्री है, वो भिस्त में रहा करते थे, वो अखंड स्थान पे रहा करते थे। और वो अखंड स्थान में जो है जो आदम और हव्वा जो जिसको कहते हैं वो है अजाजील और उसकी उनकी पत्नी, जिसको आदम पहला पुरुष और आदम और हव्वा कहते हैं। वो भिस्त में रहते थे, वहीं उनका रहना था, वो कभी बाहर नहीं जाते थे। और वो भिस्त के दरवाजे पर जो है मोर और सांप, जो कि एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन वो उस भिस्त के दरवाजे के पहरेदार कहे जाते हैं, कि वो वहां पर पहरा देते हैं और किसी को भी जो है उस भिस्त के अंदर आने नहीं देते हैं। लेकिन अबलीस, जो मन का स्वरूप है अबलीस, वो शैतान जो है भिस्त के अंदर घुसना चाहता था। तो उसने क्या किया, क्योंकि वो हवा को जो है दोष मन जो है वो हमेशा हमें भटकाता है, और वो हवा को जो है भटकाना चाहता था। इसलिए उसने जो है मोर और सांप के बीच में लड़ाई करवा दी। वो वैसे ही दुश्मन थे, तो वो लड़ने लग गए, और जब वो लड़ने लग गए तो पहरेदार जो थे उन्होंने अपनी पहरेदारी छोड़ दी। ऐसे में चालाकी से अबलीस जो है वो भिस्त के अंदर चला गया। जब भिस्त के अंदर अबलीस गया तो उसने हवा को ये कहा कि आदम तो रोज नए नए फल खाता है और तुमको नहीं खिलाता है। तो हव्वा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको वो गेहूं का फल, जो कि इस काल माया का फल है, वो उसको खिला देता है कि नहीं, तुम भी इसको चख कर देखो, इससे ये बहुत ही अच्छा फल है और आदम इसको खाता है, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाता। तो हव्वा उसकी जो इब्लीस के मन में आ जाता है, जो इब्लीस के वश में आ जाता है, वो हमेशा गलत काम करता है। तो हव्वा जो है वो उस फल को खा लेती है, लेकिन आधा फल खाती है, तभी उसे विचार आता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्यों ना आदम को आने दिया जाए, फिर आदम से पूछ के ही हम इस फल को खाएंगे। तब उस आदम हव्वा को जो है, जब आदम आता है, इब्लीस अपना काम करके चला जाता है। जब आदम आता है तो हव्वा उसको बताती है कि ये फल जो है मुझे दिया है और कहा है कि बहुत मीठा फल है, मैंने खाया भी है आधा। तब आदम को समझ में आ जाता है कि अब तो हव्वा को जो है भिस्त से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसने काल माया ब्रह्मांड का जो है वो फल चख लिया है। अब उसको भिस्त में नहीं रखा जाएगा, तो उसको बाहर निकाला जाएगा। तो आदम और हव्वा में अति प्रेम था। तो आदम क्या करता है कि यदि हव्वा को निकाला जाएगा तो मैं भिस्त में क्या करूंगा, मुझे भी बाहर निकलना चाहिए आदम हव्वा के साथ। तो आदम उस आधे फल को आदम खा लेता है, वो भी गुनहगार बन जाता है उसके प्रेम में। तो इस प्रकार से आदम और हव्वा को उस भिस्त से निकाल दिया जाता है, जबकि वो अखंड के रहने वाले थे, वो कभी भिस्त से निकल नहीं सकते थे। लेकिन अबलीस के माध्यम से गुनाह करके वो दोनों को भिस्त से बाहर निकाल दिया जाता है। आदम और हव्वा जो है वो दुनिया में आ जाते हैं, जिनसे ये सारी सृष्टि बनती है। उनको परमात्मा ये काम सौंप देते हैं कि तुमको ये सारी सृष्टि बनानी है और यही तुम्हारा काम है। तो विष्णु के रूप में आदम और हव्वा यहाँ सृष्टि बनाते हैं, उनके अंदर बड़ा प्रेम होता है। लेकिन अब जब वो प्रेम से पूरी दुनिया को चला रहे थे, ऐसे में परमात्मा उनकी फिर से परीक्षा लेना चाहते हैं। तो वो एक आदम, क्योंकि सभी सृष्टि के विष्णु का ही जीव है, वही सबको बनाता है। तो खुदा जो है अजाजील को एक हुक्म देते हैं कि एक आदम को तुम बनाओ। अब अजाजील उस आदम को बनाता है। जब उस आदम को बनाता है तो परमात्मा उसके अंदर अपनी रूह फूंक देते हैं। लेकिन आदम को, फिर अजाजील को ये कहते हैं कि तुमको इसको सिजदा करना है। ये आदम जो तुमने बनाया, अब तुम इसको मत्था टेको। इस बात से पहले, जबकि आदम अजाजील से आदम को बनवाया, उससे पहले अजाजील ने पूरी दुनिया में वो परमात्मा के ऊपर सजदा करता रहा, सजदा करता रहा। क्योंकि अभी वो भिस्त से निकला जरूर था, लेकिन उसके अंदर प्रेम पूरा था। जब अखंड से कोई आता है तो प्रेम पूरा होता है। जैसे कि हम ब्रज का उदाहरण ले, कि पहले जब ब्रज में हम आए थे तो हमारे अंदर जो है परम धाम की याद बनी हुई थी। हमारे अंदर जो है, हमने अपने राज्य महाराज को गलत शब्द नहीं कहे थे। जैसे जैसे माया चढ़ती है, वैसे वैसे हमारी बुद्धि जो है धीरे धीरे खराब होती है। ऐसे ही आदम पहले तो है पूरी दुनिया पे सजदा ही करता रहता था परमात्मा के ऊपर। लेकिन जब आदम को बनाने, एक पुतला बनाने के लिए कहा गया, और उसमें परमात्मा ने जब अपनी रूह फूंक दी और अजाजील को कहा कि इसको प्रणाम करो, तो अजाजील सोचता है, क्योंकि अब अबलीस का संगत हो गई थी उसकी इस दुनिया में,
अभी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा माया का रंग चढ़ने लग गया था। तो वो सोचता है कि जिस आदम को मैंने बनाया है उससे तो मैं बड़ा हुआ, तो मैं इस आदम को सजदा क्यों करूं। तो वो उनको सजदा नहीं करता है। इसी बात को कहा गया कि उसने आदम की पहचान नहीं करी। उसके अंदर परमात्मा ने बनवाया जरूर उससे उससे उस पुतले को, लेकिन उसके अंदर रूह उन्होंने अपनी फूकी थी। उस रूह की वो पहचान नहीं कर पाया, इसीलिए जो है अजाजील उसकी पहचान ना करने के कारण गुनाहगार हुआ। अब वो खुदा से कहता है कि मैंने तो, जब खुदा कहता है कि तुमने तो गुनाह कर लिया इसके अंदर, तो मैंने अपनी रूह फूकी थी, तुमने इसके ऊपर सजदा नहीं किया, तुमने मेरे हुक्म को फेर दिया। अजाजील को ये समझना चाहिए था, चाहे वो पहचान नहीं भी कर पाया, कि यदि खुदा कह रहा है कि इसके ऊपर सजदा कर, तो मुझे सजदा करना चाहिए, बिना इस बात की पहचान के कि उसके अंदर कौन सी रूह है, बिना इस बात को सोचे कि इसको तो मैंने बनाया है। तो खुदा के हुक्म को वो टाल देता है, तो उसको वहां पर भी गुनाह लग जाता है। तब जो है, जब उसको गुनाह लगता है तो उसको बाद में पता लगता है कि मुझे तो गुनाह लग गया, मैं कहाँ का रहने वाला, अखंड देश का रहने वाला, मैं दुनिया में आ गया और यहाँ मैंने आदम की पहचान नहीं करी। तो वो कहता है कि मैंने आपके ऊपर इतनी बंदगी करी, इससे पहले जब तक आदम नहीं आया था, बनवाया आपने नहीं, इससे पहले मैंने पूरी धरती पे 14 लोगों की धरती पे आप पे सिजदे बजाए, और आपने उसको मेरे को गुनाहगार कर दिया, तो मुझे अपनी बंदगी का फल चाहिए आपसे। तो खुदा से वो मांग लेता है कि वो जिस आदम को वो बनाता है, उस आदम के दिल पर वही राज्य करेगा। तो दुनिया के सर पर भी वो लानत लग गई। अजाजील ने गलती करी, लेकिन उसकी लानत जो है वो पूरी दुनिया को लग गई। इसीलिए सबके दिलों और मन पे बैठकर अजाजील जो है, उसका विष्णु का जीव होता है सारी सृष्टि के अंदर, और मन जो है वो इब्लीस उसका वकील है। पूरी दुनिया पे यही लोग राज्य करते हैं, और इनका सिर्फ एक ही काम है कि परमात्मा की रूह को ना पहचानना और उनके ऊपर सिजदा ना करना। तो ये किस्सा घटता कैसे है सुंदर साथ जी? जो आदम बनवाया था अजाजील से, वो है श्री जी साहिब जी, जो महराज ठाकुर का तन था, लेकिन उसके अंदर राजी महाराज ने अपनी पांचों शक्तियां डाली थी और अजाजील को सिजदा करने के लिए कहा गया, लेकिन अजाजील ने सिजदा नहीं किया। तो वो जो है भिस्त से बाहर निकल गया। ये गुनाह सारी दुनिया को लग गया। अभी चौपाई में आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। अब ये जो आपको कुरान का किस्सा है बताया है, इसी को चौपाइयों से अब पढ़ते हैं तो कैसे बता रहे हैं। कया सिजदा कर आदम पर, जो सबके अव्वल आदम, जो सबसे पहला आदम था, उसको उस पर सिजदा करने के लिए खुदा ने कहा। अजाजील ये देखा आपको, अजाजील जो है देखता है कि इसको तो मैंने ही बनाया है, जैसे मैं आदम हूं वैसा ये भी आदम है। तो अजाजील ये देखा आपको, वो अपने ही जैसा उस आदम को समझता है। तो ना पकड़े रसूल कदम, उसने रसूल के कदमों को नहीं पकड़ा और उस पर सिजदा नहीं बताया। बिल्कुल ऐसी ही भूल हम दुनिया में बार बार करते हैं। राजी महाराज ने वाणी में स्पष्ट स्पष्ट रूप कहा है कि वो मोमिनों के दिल पर बैठकर काम करते हैं। या पांचवें और छठे दिन की लीला में अगर देखें तो एक स्वरूप के अंदर राज्य महाराज अपनी शक्तियों के माध्यम से आया करते थे। उनकी पहचान जो नहीं करता है, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो अजाजील की नजर होती है, वो हमारे दिल पर राज करता है, और अबलीस हमारे अंदर बैठा होता है जो हमें रसूल की पहचान नहीं करने देता है। फिर लेकिन अपने अंदर ही जब रूह आगे बढ़ती है और जोश के माध्यम में आती है और फिर असराफील की संगत करती है, क्योंकि हमारे अंदर ही ये तीनों फरिश्ते होते हैं। तो जब वो असराफील की संगत करती है, तारतम ज्ञान और जागृत बुद्धि के माध्यम से वो उसी आदम की, जो कि हमारे जैसे ही भेष में होते हैं, उनकी पहचान करती है, उनको सजदा बजाती है, तो वो मूल खिलवत खाने में पहुंच जाती है। ये तीनों एग्जाम्पल इसीलिए हैं कि अजाजील, जब्राइल और अस्राफील किस प्रकार तीनों जो है आदम की पहचान करते हैं, इसीलिए तीनों को अलग अलग जगह पे भेजा गया। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से राजी महाराज ने ये किस्सा कुरान में लिखवाया कि रो मोमिन इनको समझेंगे और उसी तरह की चाल चलेंगे। तो अजाजीले देखा आपको तो ना पकड़े रसूल कदम, हक आप पढ़ाइया अंगुली से आदम को, दे इलम नाम पढ़ाए सक न सुबह इल्मो। वो कह रहे हैं जिसको खुद राजी महाराज अपनी उंगली से पढ़ा रहे हैं, जिस आदम को राजी महाराज अपनी उंगली से पढ़ा रहे हैं, यानी कि अपनी शक्तियां उसके अंदर भेज रहे हैं। बे इलम नाम पढ़ाया, उसको पूरा ज्ञान दिया और उसको जो है कितना बड़ा कर दिया इस दुनिया में। सक न सुबह इनमें, उसमें भला किसी को भी संशय नहीं करना चाहिए। वो आदम है, वो अक्षरतीत राजी महाराज का ही स्वरूप है, जो इंद्रावती को महिमा दी है कि ऐसा ना कोई हुआ है ना कभी होगा। तो राजी महाराज ने खुद इंद्रावती को जो है अपनी महिमा दी है। वो कह रहे हैं जिसको आदम को अक्षरतीत स्वयं पढ़ा रहा है, उसमें भला हमें किसी भी बात का संशय क्यों करना है। हुकुम हुआ आदम को, कहे फरिश्ते आगे नाम, करे तुझ पर सिजदा हयाती मिलकर सब तमाम। आदम को हुक्म हुआ कि तुम जो है सभी फरिश्तों, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि,
सबके आगे उनको जो है बड़ा कर दिया गया कि सभी जो है तुझ पर हयाती सिजदा बजाएंगे और सारी दुनिया जो है तुम्हारे चरणों के नीचे आ जाएंगी। सो पढ़े कहे नाम आदमे जाहिर किए सब पर, तब फरिश्ते किए सिजदे एक अबलीस बिगड़। वो कह रहे हैं जब उस आदम को अक्षर कीर्ति ने स्वयं ही बड़ा बना दिया और दुनिया में जाहिर कर दिया तो सभी फरिश्तों ने, सभी ब्रह्म सृष्टि ने, ईश्वर सृष्टि ने और जीव सृष्टि ने उनके ऊपर सिजदे किए, लेकिन एक अबलीस बिगड़, एक अबलीस जो है वो उनके ऊपर सिजदा नहीं करता है। जो किए होते एते सिजदे ऊपर उस आदम, जाको हक करे एता बड़ा, तो क्यों रद्द करे हुक्म। वो कह रहे हैं उसने पूरी जमीन पे सिजदा किया लेकिन उस आदम के ऊपर सिजदा नहीं किया जिसको खुद खुदा ने, जिसके अंदर अपनी रूह फूकी। वो कह रहे हैं यदि उस आदम के ऊपर उसने इतने सिजदे किए होते, जिसको हक जाको हक करे एता बड़ा, जिसको स्वयं अक्षराती पूर्ण पारब्रह्म खुद बड़ा बना रहे हैं, तो क्यों करे रद्द हुक्म। यदि वो इस बात की पहचान कर लेता कि खुदा ने मुझे हुक्म दिया है इस पे सजदा करने के लिए, तो वो उनके हुक्म को कभी भी नहीं टालता। हयात हुए कि होसी आखिर, जो हुए नाम जाहिर सब पर, तो बूझ हयाती दुनिया इस सरे से छिपी रही क्यों कर। इंद्रावती जी कह रही है बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस आदम के कारण ही बहुत दुनिया पहले अखंड हुई और अभी आगे भी अखंड होगी, और कुरान में ये सारे किस्से लिखे भी हुए हैं, लेकिन शरीयत वाली दुनिया से पता नहीं क्यों ये वो भेद छुपे रह गए और वो इसको नहीं समझ सके और वो आदम के ऊपर सिजदा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए। एक किस्से आखिरत के परे डारे गुजरों में, काम कयामत का रोशन होसी इन किस्सों से। वो कह रहे हैं ये किस्से आखिरत में घटित होने वाले हैं, जब परम नाम के मोमिन आएंगे, जब यीशु सच्ची आएगी, लेकिन कुरान के पढ़ने वाले जो है परे डारे गुजरों में, लेकिन वो इन किस्सों को हमेशा पास्ट में डाल देते हैं कि ये किस्से गुजर चुके हैं। काम कयामत का रोशन होसी इन किस्सों से, इन्हीं किस्सों से जो है मोमिन, परम नाम के मोमिन समझेंगे और तब जो है वो कायमी हो जाएगी, यानी कि 7वें दिन की लीला शुरू होगी जहां की सभी लोग अखंड हो जाएंगे। एक किस्से आखिरत के, जो हक के सब फरिश्ते किया सिजदा आदम पर, तो अब लो तिन हुक्म से सरा होत नहीं मुनकर। वो कह रहे हैं उस आदम के ऊपर राजी महाराज की रूह जिसके अंदर थी, उसके ऊपर यदि सभी फरिश्ते जो है वो सिजदा कर लेते उस आदम के ऊपर, तो अब लो तिन हुक्म से सरा होत नहीं मुनकर। तो परमात्मा के इस हुक्म से जो शरीयत के मानने वाले हैं मुनकर ही नहीं होते, यदि वो उस आदम की पहचान ही कर लेते। कहूं हकीकत फरिश्तों मोमिनो करो पहचान, तबक 14 फरिश्ते तिल जेता ना खाली मकान। इंद्रावती जी कह रही हैं हे मोमिनो, मैं फरिश्तों की हकीकत ही इस प्रकरण में आपको बता रही हूँ। मोमिनो करो पहचान, हे मोमिनो तुम इन तीनों फरिश्तों की अच्छी तरह से पहचान करो। 14 तबक की ये जो दुनिया है वो फरिश्तों की ही दुनिया है, यानी कि राजी अक्षर के मन का स्वरूप जो है आदि नारायण है, आदि नारायण से ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर जो है 33 कोटि के देवी देवता, पूरी दुनिया जो है इन्हीं से ही बनी हुई है। तबक 14 फरिश्ते तिल जेता ना खाली मकान, एक तिल जितनी जगह भी जो है वो इन फरिश्तों से खाली नहीं है, सब तरफ जो है वो यही फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। जेता कोई फरिश्ता बीच हैवान या इंसान, बिना फरिश्ते जरा नहीं बीच जमी या आसमान। इस जमीन और आसमान के बीच में एक तिल जेती जगह भी, एक तिनका जैसी जगह भी खाली नहीं है। सब जगह चाहे हैवान के रूप में हो या इंसान के रूप में हो, सब यही फरिश्ते ही हैं, क्योंकि सबके अंदर विष्णु का जीव ही है। एक छोटी बड़ी बूंद पानी की सो भी फरिश्ता सब ल्यावत, या जड़ो दरख्तो फरिश्ते या पर पेट पाऊ चलत। वो कह रहे हैं इस दुनिया की आपको सच्चाई बताऊं कि इस दुनिया में छोटी बूंद से लेकर पानी की बड़ी बूंद तक सारे काम फरिश्तों के ही हैं। फरिश्ता ही सब जगह शामिल है, चाहे वो दरख्तों के रूप में हो, पेड़ों के रूप में हो, चाहे इंसान के रूप में हो, या पेट से चलने वाले लिजर्ड या सांप हो उनके बीच में हो, या कोई भी जानवरों या किसी भी जीव के रूप में हो, सब जगह जो है वो फरिश्ता ही फरिश्ता है। देखो सहूर कर मोमिनो, हक के सब फरिश्ते एक ए वक्त करसी आखिर किन नबी पर किए सबो सिलसिले। वो कह रहे हैं ये मोमिनो आप सहूर करके देखिए, हक के सब फरिश्ते, इनडायरेक्टली इनको जरूर अक्षर के फरिश्ते कहा गया है, पर ये सब राज्य के ही फरिश्ते हैं, क्योंकि जिस अक्षर के फरिश्ते इनको कहा गया है वो अक्षर राज्य का सतंग ही है, स्वरूप एक लीला दोए है। तो हक के सब फरिश्ते ये सब राज्य के ही फरिश्ते हैं। ए वक्त करसी आखिर किन नबी पर किए सबो सिजदे। अब ये आखिरत का समय आ गया जबकि तारतम वाणी जो है पूरी दुनिया में जाहिर हो गई है, तब पता लग जाएगा कौन जो है वो उस आदम के ऊपर सिजदा करता है। जो बार बार यहाँ पर आदम की बात आ रही है कि जिसके अंदर रूह फूकी गई, वो जो है प्राणनाथ जी शिरडी साहिब जी को कहा गया है। पूरी दुनिया को उनके चरणों में आना है। हम सभी जानते हैं कि 7वें दिन की लीला में
धनी देवचंद जी और महराज ठाकुर का जीव जो है वो राजी श्यामा जी बनकर पहली लिस्ट में बैठेगा, जिसको पूरी सृष्टि आठों विश्व के लोग जो है परमात्मा, क्योंकि वो परमात्मा के ही रोल में इस दुनिया में आए हैं, इसलिए उनको परमात्मा मानकर, क्योंकि अक्षर की पूर्ण पावन की डायरेक्ट जो है दर्शन जो है सिर्फ परमधाम के मोमिन कर सकते हैं, तो पूरी दुनिया जो है उनको मानेगी, उन्हीं को ही सिजदा बजाएगी। पहचानो अजा जेल को, सिजदा ना किया आदम पर, दूर हुआ ले लानत सो सबो लगी क्यों कर। कह रहे हैं हे परमधाम के मोमिनो, आप पहचानो, अजा जेल को पहचानो, सिजदा ना किया आदम पर, उसने उस आदम पर सिजदा नहीं किया जिसपे खुदा ने अपनी रूह फूके थे। दूर हुआ ले लानत, उसको जो है लानत लगाकर खुदा ने जो है दूर कर दिया। सो सभी लगी, सो सबो लगी क्यों कर, सोचने वाली बात है कि जो आजा जेल ने गलती करी, वही लानत जो है, जो उसको ऊपर लानत लगी, वो पूरी दुनिया के ऊपर वही लानत लग गई, क्योंकि सबका जीव उसी का ही, उसी सबके अंदर उसी का ही जीव है। फरिश्तो अजाजील सिरदार, अबलीस जिनो वकील, पहुंचाया सबो से दिलो, पलक न करी ढील। एक पलक की भी देरी नहीं लगी, वो अजाजील फरिश्ता जो कि सरदार है इस ब्रह्मांड का, विष्णु भगवान जो है इस ब्रह्मांड के सरदार हैं, अबलीस जिनो वकील, और जो मन है, नारद रूपी जो मन है वो उसका वकील है, उसकी वकालत करता है। पहुंचाया सबो सह दिलों को, पूरी इस 14 लोगों के ब्रह्मांड में हर एक के अंदर, हर एक के दिलों पे इसी का ही राज्य है। पलक ना करी ढील, एक पल की भी ढील नहीं हुई और सबके अंदर अजाजील है। न किया अजाजीले सिजदा, सो सब रहे सिजदे बिगर, सब दुनिया ताबे तिनके ताथे, किया ना सिजदा किन। सब अजाजील, क्योंकि अजाजील ने उस आदम की पहचान ना करके उसके ऊपर सिजदा नहीं किया, तो सारी दुनिया भी, क्योंकि सबके अंदर उसी का जीव है, तो वो भी उस आदम पर सिजदा नहीं कर पाई और सब सिजदे के बगैर ही रह गए। सब दुनिया ताबे तिनकी, क्योंकि सारी दुनिया किसके ताबे है, किसके अधीन है, अजाजील के अधीन है, क्योंकि उसी का ही जीव उसके अंदर है। ताते किया ना सिजदा की, इसीलिए किसी ने भी उनकी पहचान करके उनके ऊपर सिजदा नहीं किया। सुंदर साथी, हम सभी जानते हैं कि हरिद्वार में श्री साहिब जी ने सभी धर्म शास्त्रों के सामने अपने आप को साबित कर दिया कि वही अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म है, लेकिन हम सभी को मालूम है कि उस समय भी सारी रोशनी छुप गई और कोई भी उनकी पहचान करके भी नहीं कर पाया, क्योंकि सबके दिलों पे अजाजील राज्य करता है। तो लानत हुई तिनको वजूद देख गया भूल, देखा न तरफ रूह की वह तो हक का नूरी रसूल। ऐसे कहते हैं उसको लानत लगी क्योंकि वो जाहिरी वजूद को देखकर भूल गया, उसने रूह की तरफ, रूह की पहचान नहीं करी। यह तो हक का नूरी रसूल, जबकि ये अक्षर ब्रह्म का नूरी जो आदम है वो हक का नूरी रसूल था, उसके अंदर राजी महाराज ने अपनी रूह फूकी थी, लेकिन वो उसकी पहचान नहीं कर पाया। हक के आदम कया रसूल को, वह तो अबली से किया ख्वार, गेहूं खिलाया काड़िया बिस्ते करके गुनेगार। वही वाला किस्सा यहाँ पे आ रहा है, हक के आदम कया रहे रसूल को, राजी महाराज ने खुदा ने उस रसूल को अपना अपना आदम कहा, ये इसके अंदर मेरी रूह है। वह तो अबली से किया ख्वार, लेकिन उसकी पहचान करने के लिए अबलीस ने सारी दुनिया को ख्वार कर दिया। गेहूं खिलाया काड़िया बिस्ते करके गुनेगार, अबलीस का ये काम है कि उसने गेहूं जैसा मायाविक फल हवा को खिलाकर उसको गुनहगार बनाकर भिस्त से बाहर निकलवा दिया, आदम और हवा को। तो ये काम किसका था? अबलीस का काम था, इसीलिए अबलीस उनके साथ ही रहता है। हिरस हवा मोर सांप जिद, साथ निकसिया अबलीस ले, क्यों हक के इन आदम पर नूरी पे कराए सिजदे। वो कह रहे हैं जो मोर और सांप होते हैं, जो हमारे अंदर हिरस और हवा होती है, जो लालच होती है, वो जो है आपस में लड़ते रहते हैं, वही जो है हमें पहचान नहीं करते, जिसको हमारे अंदर मोर और सांप कहा गया है। ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इन 5 चीजों को लेकर वो बिस्तर से निकला था आदम और हवा। कौन सी 5 चीजें जो हमारे अंदर होती हैं? लोभ है, लालच है, अहंकार है, दूसरे को पहचानना नहीं है, नीचे झुकाना है, ये सारी चीजें जो है ये हमारे अंदर हिरस और हवाएं जो ये हमारे अंदर होती हैं, ये इनके साथ ही अबलीस जो है बाहर निकल गया भिस्त से। क्यों हक के इन आदम पर नूरी पे कराए सिजदे। वो कह रहे हैं जिस आदम, सोचिए जो लोग मिक्स कर देते हैं आदम को, क्योंकि अजाजिल को भी आदम कहा गया और मोहम्मद की रूह को भी आदम कहा गया, प्राणनाथ जी को भी आदम कहा गया। जब जब ये किस्से आते हैं तो कुरान को पढ़ने वाले इन किस्सों को मिक्स कर देते हैं, वो अजाजिल पे सिजदा करने का सोचते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिस आदम को लानत लगाकर अक्षतीत ने बिस्त से बाहर कर दिया, सोचो उसके ऊपर सिजदे बजाने के लिए क्यों कहेंगे। जिस अजाजिल के, जिस आदम के अंदर राज्य अपनी रूह फूकते हैं, उसके अंदर सिजदे बजाने के लिए कहते हैं, ना कि उस आदम के ऊपर जो कि जिसको गुनहगार करके भिस्त से बाहर निकाल दिया गया। तिन सब जिमी पर सिजदे किए हक पर बेशुमार, उन आदम के वास्ते हक क्या है? हक
क्या हक नूरी को देवे डाल। वो कह रहे हैं जिस अजाजिल फरिश्ते ने इस 14 लोगों के ब्रह्मांड में एक उंगल जमीन भी नहीं छोड़ी और सारी जमीन पर उस खुदा को सिजदे करता रहा, लेकिन जब अंतिम समय आया तो वो आदम की पहचान नहीं कर पाया और सोचा कि मैं तो इससे बड़ा हूं, मैंने इसको बनाया, तो बनाने वाला बड़ा होता है। तो वो इस तरह के अहंकार में आ गया, जिन 5 चीजों को लेकर मैं वो बिस्तर से बाहर हुआ था, उसी जो है हिरस में आ गया, उसी अहंकार में आ गया और उसने आदम के ऊपर सिजदा नहीं किया। एता दिखाया जाहिर कर दई नूरी को लानत, दुनी तो ना खोले आंख दिल जो असल पैदा जुल्मत। वो कह रहे हैं राजी वरान ने सब कुछ कुरान के किस्सों में जाहिर करके दिखाया है, दई नूरी को लानत, जबकि वो बिस्र के रहने वाला अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता था, लेकिन उसके ऊपर लानत लगाई। दुनी तो ना खोले आंख दिल, इसीलिए दुनिया वाले भी अपनी अंदर की आंखों को नहीं खोल पाते जो असल पैदा जुल्मत, क्योंकि वो इसी अजाजिल के ही जो है पैदाइश है। इसलिए जोलो ले ऊपर के मायने दुनी छूटे ना उपली नजर तो भी ना लेवे बातून जो यो लिखा जाए कर। वो कह रहे हैं जब तक दुनिया वाले जो है ऊपर की आंखों से इन किस्सों को पढ़ते और समझते रहते हैं, अंदर के मायने नहीं लेते हैं, तो वो बातूनी बातों को नहीं समझ पाते हैं, जबकि कुरान में ये सारे किस्से बड़ी जाहिरी रूप से खोलकर लिखे गए हैं। तो कया मजाजी दिल को गोश्त का टुकड़ा, तिन दिलो पातशाह दुश्मन और दिल तो कया मुर्दा। इसीलिए इस काल माया के ब्रह्मांड में जो अजाजिल से पैदा सृष्टि है, जीव सृष्टि है, उसके दिलों को झूठा दिल कहा गया है, क्योंकि उसके ऊपर राज्य किसका है? अजाजिल का राज्य है। उसको गोश्त का टुकड़ा कहा गया है कि उसके अंदर चेतनता कुछ नहीं होती, कोई भी जो है बातूनी पहचान वो नहीं कर पाता है। तिन दिलो पातशाह दुश्मन, उसके दिल पे ये दुश्मन जो है वो पातशाह रहता है, पातशाही करता है, राज्य करता है। और दिल तो कया मुर्दा, और दिल को तो पहले ही मुर्दा कहा गया उनके, तो वो उस आदम की पहचान नहीं कर पाते हैं। कहीं लानत अजाजील को सो लगी सब दुनिया को, एती फरिश्ते की पाक बंदी क्यों दुनी मारी जाए इनसे। सोचने वाली बात है कि अजाजील फरिश्ते ने को जो लानत लगी वो सारी दुनिया को लग गई, जबकि इसी फरिश्ते ने अपने पहले जो है पूरे काल माया ब्रह्मांड के 14 लोकों में उस खुदा के ऊपर बहुत से बंदगी करी थी, बहुत से सजदे बजाए थे, लेकिन उसी को लानत लगने के बाद उसकी सृष्टि को भी वो लानत लग गई और सबको जो है कोई भी उनके ऊपर सजदा नहीं कर पाया आदम के ऊपर। गुनाह एक अबलीस के क्यों सब दुनी मारी जाए, पाक सरा हकदल तो ऐसे ऐसे क्यों फरमाए। सोचने वाली बात है, जो अबलीस ने गुनाह किया वो पूरी दुनिया को वो गुनाह लग गया, लेकिन सोचने वाली बात है कि परमात्मा ऐसा न्याय कैसे कर सकता है कि जो गुनाह अबलीस ने अजाजील ने किया उसकी सजा जो है पूरी सृष्टि को वो कैसे दे सकता है। ये तो सच्चा न्याय नहीं हुआ ना। परमात्मा को खाली उसी को लानत देनी चाहिए थी, पूरी सृष्टि को वो लानत क्यों लग गई। तो इसीलिए फिर तारतम वाणी को लेकर आए, सबको जागृत किया, जब्राइल के माध्यम से सारी वाणी उतरवाई, क्योंकि वो उनको अजाजील के वश में नहीं रहना चाहते थे, वो ऐसा न्याय नहीं करना चाहते थे, जबकि ऐसा न्याय उन्हें करना पड़ा, लेकिन वो ऐसा